अभी यहाँ पर बैठकर पूछ रहे हैं कि महाराज जी हमारे बृहस्पति क्यों बहुत कमजोर है, तो हमें बृहस्पति कोई अनुभूति नहीं कराता है और हमें कोई भी कार्य करने से मान सम्मान नहीं मिलता है। क्यों इसलिए नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपके पंचम भाव में बृहस्पति, पांचवा घर बृहस्पति का होता है, जिसमें विद्या, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगर बृहस्पति आपका अनुकूल है और सारे ग्रह विपरीत है, अब अगर बृहस्पति आपके विपरीत घर में भी बैठ जाए तो आपको अनुकूल फल देगा, क्योंकि बृहस्पति कभी भी आपको अनिष्ट नहीं करता है, वो गुरु है। इसलिए गुरु कभी किसी व्यक्ति का अहित नहीं करता, अनिष्ट नहीं करता है। पांचवें भाव में बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, पढ़ने में मेहनत करता है, लगन से पढ़ता है, लेकिन उसको श्रेष्ठ विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। एग्जाम में वो पूरा 100% मार्जिन नहीं ला पाता है। क्यों नहीं ला पाता है? क्योंकि उसका बृहस्पति अनुकूल नहीं है। जब बृहस्पति उसका अनुकूल नहीं है, बृहस्पति उसके कार्य क्षेत्र में नहीं है, बृहस्पति उसको पूर्ण रूप से फल नहीं प्राप्त करता है, इसलिए उसकी विद्या कमजोर है। विद्या से बुद्धि भी कमजोर होती है। बृहस्पति जिसका पंचम भाव में बैठा है या दूसरे भाव का बैठा है, तो वो अपने मित्र का अगर बैठा है दूसरे, तो अध्यात्म के साथ आपको धन से जोड़ता है। पांचवें भाव में बैठा है तो विद्या बुद्धि को नष्ट करता है। इसलिए बृहस्पति को तीव्र करने के लिए हर व्यक्ति को रोज पीला भोजन कभी कभी करना चाहिए। रोज केसर युक्त दूध में तिलक लगाना चाहिए, जिससे बृहस्पति स्ट्रोंग होता है, बृहस्पति की अच्छी स्थिति बनती है। पांचवें भाव बृहस्पति होने से वो पुखराज या उसका सब्स्टिट्यूट रत्न है, सुनहला वगैरह धारण कर सकता है। और अगर वो कुछ नहीं करता है तो वीरवार को उसे अगर दही भी खाना है तो उसमें हल्दी डालकर खाए, पीला तिलक लगाए, पीले वस्त्र को धारण करे। अगर कुछ नहीं कर सकता है तो टी शर्ट, बनियान, अंडरवियर, कुछ ना कुछ पीला चीज उसको धारण करना चाहिए। और वीरवार को पूरे मस्तक पर पीले केसर और पीले चंदन से उसे लेपन करके तिलक लगाना चाहिए, जिससे बृहस्पति स्ट्रोंग होता है। माताओं का अगर बृहस्पति कमजोर है तो गुरु की पूजा करें, केले की पूजा करें, पंचोपचार उसका पूजन करें, हल्दी से युक्त जल चढ़ाएं, केसर चढ़ाएं, हल्दी की गांठ चढ़ाएं, बेसन का लड्डू सब पूजन करें, पीला वस्त्र आभूषण धारण कराएं और लड्डू का भोग लगाएं। बेसन का लड्डू पूजा करने से बृहस्पति स्ट्रोंग होता है। किसी बच्चे का अगर बृहस्पति कमजोर है और पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसके लिए भगवान बृहस्पति का आराधना करना चाहिए और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करने से आपका बृहस्पति, जैसे सूर्य अनुकूल होगा, बृहस्पति उसका मित्र है, बृहस्पति भी अनुकूल होता चला जाएगा और बृहस्पति की क्षमता बनती चली जाएगी। बृहस्पति जब अनुकूल ग्रह होगा तो अनुकूलता के साथ हो आपको पढ़ाई में मन लगाएगा। जिसका बच्चा बहुत कमजोर है पढ़ाई में, वो घर में छुई मुई का पौधा लगाएं, रोज जल दिलाएं, पंचोपचार से पूजन करें और उसे छुई मुई के पौधे के जड़ के थोड़ा सा मिट्टी का उठाकर बच्चे को रोज तिलक लगाएं। धीरे धीरे बच्चा पढ़ाई में बुद्धिमान हो जाएगा, स्ट्रोंग हो जाएगा, उसके पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, पढ़ाई में स्थिरता बनेगी और मन और बुद्धि और विपरीत इन कार्यों से वो विपरीत होकर और श्रेष्ठता की तरफ चले जाए। कोई बच्चा अगर एग्जाम में पढ़ाई के लिए जाता है, बहुत पढ़ाइयां करके जाता है, तैयारी करके जाता है, लास्ट मोमेंट पे वो सब कुछ भूल जाता है, तो जिस दिन उसको पेपर देने जाना हो उससे पहले सुबह उठे, नहा धो के हनुमान जी की प्रतिमा रखें और एक चौपाई का 11 बार मंत्र जपे। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार और बरनो रघुबर बिमल जस जोदा यज्ञ फलचार और बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देव मही हरहो कलेश पार। ये 11 बार पढ़ के और उसे हनुमान जी के अनुकूल बैठकर सिंदूर का या पीले चंदन का तिलक लगाकर और पेपर देने के लिए जाए, 100% उसका याददाश्त भी बहुत अनुकूल हो जाएगा और पढ़ाई में उसको श्रेष्ठ विद्या की प्राप्ति होगी और सभी क्लास में बच्चों से वो गोल्ड नंबर आएगा। इस प्रकार बृहस्पति ग्रह को ठीक करने के लिए हमें विद्या की प्राप्ति करना है। जब बृहस्पति हमारा अनुकूल होता है तो समाज में हमको मान मिलता है, सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, नौकरी में उन्नत होता है और अध्यात्म के धर्म के साथ वो धन को भी अर्जित करके
सतयोग के साथ सतमार्ग पर बुद्धि और विवेक के साथ अपना जीवन यापन करता है, सामाजिक उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और इसकी बातों को लोग गहराई से समझकर उस पर चिंतन करते हैं और उसके अनुकूल लोग विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने हमको श्रेष्ठ बातें कहा है, क्योंकि बृहस्पति अनुकूल होने से आपकी बातों में निरंतर ओजन बना रहता है। इसलिए बृहस्पति ग्रह को इस प्रकार अनुकूल आपको इन ग्रहों से और इन कार्यों से अनुकूल करना है। इसी के साथ धन्यवाद।